सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पंच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें कई सारे संघर्ष करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे आदरणीय व्यक्तिमत्व से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक स्वराज्य को समर्पित कर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और निडर इतिहास रचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वराज्य के रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इनकी। युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी को 14 मई सन 1657 में पुरंदर किले में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। बचपन में इनका पालन पोषण राजमाता जिजाऊ ने किया। छत्रपति संभाजी राजे इनकी शिक्षा में केशव भट्ट और उमाजी पंडित इनका योगदान था। शुरुआत के कुछ समय में सौतेली माता सोयराबाई ने भी उन्हें अपना प्रेम दिया। इतिहास कहता है छत्रपति संभाजी महाराज दिखने में बेहद खूबसूरत थे और साथ ही साथ उससे कहीं ज्यादा शूरवीर पराक्रमी योद्धा थे। बचपन में ही संभाजी राजे ने राजकारण के दावपेच, गनिमी कावा यह सब सीख लिया था। इसका खास उदाहरण है आगरा मुहिम। आगरा मुहिम पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने केवल 9 साल के बच्चे यानी संभाजी महाराज को साथ लेकर गए। आगरा से छूटने के बाद महाराज ने संभाजी राजे को मथुरा में ही रखा और संभाजी राजे को स्वराज में सुरक्षित लाने हेतु उन्होंने सब तरफ संभाजी महाराज की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। इसका परिणाम 20 नवंबर सन 1666 में वे दोनों सुरक्षित राजगढ़ लौट आए। छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्षों को संभाजी महाराज ने बेहद करीब से देखा था और उनसे सीख भी ली थी। वो कहते हैं ना, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। संभाजी महाराज इनके दान पत्रों से हमें यह पता चलता है कि संस्कृत भाषा पर उनका बेहद प्रभुत्व था। जब वे केवल 14 साल के थे तब उन्होंने बुद्धभूषण यह ग्रंथ लिखा था। 3 भागों में रचित इस बुद्धभूषण ग्रंथ में काव्यालंकार, शास्त्र, संगीत, पुराणे और धनुर्विद्या इन सब का ज्ञान संभाजी महाराज ने कैसे प्राप्त किया उसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा संभाजी महाराज ने गागा भट्ट इनसे नीति इस विषय पर समय ने यह ग्रंथ लिख लिया। संभाजी महाराज युद्ध कले में भी बेहद होशियार थे। उनके युद्ध कले के ज्ञान के बारे में विदेशी लेखक एबे कैरे भी उनकी प्रशंसा कर थकते नहीं थे। और यहाँ से ही हमें संभाजी महाराज के ज्ञान, बुद्धि और उनके कई सारे भाषाओं पर रहने वाला प्रभुत्व इन सब के बारे में पता चलता है। छत्रपति संभाजी महाराज राज्य कारभार भी अच्छे से निभाते थे। वे एक कुशल संगठक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही उन्होंने छत्रपति होने के बाद अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया था। श्री श्री शंभो शिवजातस्य मुद्राद्योरिव राजते यदम कसे विनिलेखा वर्तते कस्यो न परी। यह मुद्रा छत्रपति संभाजी महाराज ने बनाई थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम के बल पर बेहद कम समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार भी बढ़ाया और उसे सुरक्षित भी रखा। मुगल साम्राज्य की सेना जो मराठा साम्राज्य की सेना से 15 गुना अधिक थी, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उस सेना का सामना कर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। संभाजी महाराज ने गनिमी कावा का उपयोग कर औरंगजेब के नाक में दम कर दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज ने कुल 120 लड़ाइयों का सामना किया और हर लड़ाई में उन्होंने अपने विजय का झंडा लहराया। ऐसा अद्भुत पराक्रम करने वाले वे एकमेव योद्धा थे। छत्रपति संभाजी महाराज को टक्कर देने वाला योद्धा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था। लेकिन सन 1689 की शुरुआत में ही छत्रपति संभाजी महाराज इनका एक रिश्तेदार जिसका नाम गनोजी शिकरे था, इस गनोजी शिकरे और औरंगजेब का सरदार मुरखर बकान इन दोनों ने मिलकर संगमेश्वर पर हल्ला बोल दिया। इस युद्ध में मराठा सैन्य की संख्या कम होते हुए भी उन्होंने यह लड़ाई जारी रखी। बेहद प्रयत्न के बाद भी मराठा सैन्य उन्हें स्वराज्य से बाहर निकालने में असफल रहे। उसका परिणाम
छत्रपति संभाजी महाराज जीवित पकड़े गए और उन्हें बहादुरगढ़ पर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने कहा, यदि तुम धर्मांतर कर लोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया। परिणामी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पर असह्य अत्याचार किए। ऐसे असंख्य असह्य अत्याचार सहने के पश्चात भी हमारे वीर योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज की निष्ठा और धर्म की निष्ठा का त्याग नहीं किया। आखिरकार हमारे वीर योद्धा ने 40 दिन के बाद फाल्गुन अमावस्या यानी 11 मार्च 1689 में आखिरी सांस ली। छत्रपति संभाजी महाराज, इनका स्वराज के प्रति प्रेम, उनकी निष्ठा, इन सब को देखकर अखंड भारतवर्ष ने उन्हें धर्मवीर यह पदवी बहाल की। स्वराज के वीर योद्धा धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को हमारा शतशः प्रणाम। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही आपको प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।